नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी हमारे साथ सदानंद जी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। क्या किया है आपने कि लोग आज आपका नाम ले रहे हैं? सबसे पहले तो आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैंने प्रैक्टिस किया है और मैम का और सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है शुरू से। किस चीज़ में किया क्या है, ये तो पहले सबको 100 दर्शकों सबसे पहले तो वहाँ खेलो इंडिया गेम यूथ गेम में मेरा सिलेक्शन हुआ 100 मीटर में। उसके बाद वहाँ पे जाके 100 मीटर में पार्टिसिपेट किया और वहाँ जाके गोल्ड मेडल और अपने नाम पे रिकॉर्ड बनाया। क्या रिकॉर्ड है आपका? 10.63 और पहले का जो रिकॉर्ड था 10.65 था, ऋतिक मलिक के नाम पे। अच्छा, ये आप इस छोटे से जगह से अभी जहाँ पे आप नेशनल स्तर पे गए हैं, तो कैसे ये जाया जा रहा है? क्या कोई नया प्रतियोगिता शुरू हुआ है? सरकार ने कुछ प्रयास किया? क्या है ये खेलो इंडिया खेलो? ये तो पहले नेशनल्स होते हैं, पहले स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, उसके बाद नेशनल्स होते हैं। तो नेशनल्स में जो जो प्लेयर्स जो टॉप्स में रहते हैं, टॉप 16 में रहते हैं, तो उन्हें चांस मिलता है खेलो इंडिया खेलने का। तो जो टॉप 16 में रहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम में। मतलब जो गांव से शुरू होता है खेल, फिर शहर से चुनाया जाता है, फिर स्टेट से हुआ और फिर तब आप नेशनल खेलते हैं। तो एक तरह से कहें कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ऐसे लोगों को जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र में हैं, जिनको वो सारी सहायता या सुविधा नहीं है, उनको भी उभरने का मौका मिल रहा है। इस गेम से तो बहुत उभरने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो छोटे से जगह जगह से आते हैं। वो उसके बाद वहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद वहाँ पे जीतते हैं तो उन्हें वहाँ से स्पॉन्सरशिप मिलता है। उसके बाद वहाँ से हॉस्टल मिल जाता है, उसके बाद उनको वहाँ से अच्छे कोच मिल जाते हैं। अभी तो जैसे लोग कह रहे हैं कि धरती का सबसे तेज मानव उसेन बोल्ट जी हैं, और उनकी तुलना अगर आपसे करें तो कितना का फ़र्क है अभी आप में उनमें? एक सेकेंड उनसे पीछे हैं, बट वो 1 सेकेंड बोला जाए तो बहुत ज़्यादा है। 100 मीटर्स 100 में मीटर्स के में लिए 1 सेकंड्स बहुत होते हैं। अच्छा, नेशनल में तो आपका रिकॉर्ड है, ये नेशनल में तो है। तो ये क्या लगता है, 1 सेकंड की ये जो दूरी है, लंबी दूरी, कितने दिनों में हम लोग उम्मीद करें कि आप इसको ख़त्म कर अभी तो पाएंगे? फिलहाल बोला जाए तो मेरे पास 2 साल है। ये 2 साल है ओलंपिक का जो 2024 होने वाला है। तो मैं यही टारगेट लिया हूँ कि 2024 का जो ओलंपिक है वो मैं क्वालिफाई करूँ और वहाँ पे जाऊँ और भारत का नाम रोशन करूँ। तो ये 2 साल में मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करके, मोर देन और प्रैक्टिस करके, अब इंडिया रिकॉर्ड अपना नाम पे करूँ और वहाँ पे क्वालिफाई करके। जो इंडियन रिकॉर्ड है वो कितने का है? वो जो इंडियन रिकॉर्ड्स है वो 10.26 है, आप कहाँ पे हैं आमिर अभी? मलिक के नाम पे। अभी 10.62, ज़्यादा दूर नहीं है, बट है, मेहनत अभी है। अभी मेहनत अभी तो जारी है। अब तो क्या लगता है कि हम लोग अब ये जो जीत आपकी हुई है, इससे क्या सुविधा कुछ बढ़ेगा आपको, और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और मेहनत कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? यहाँ से जाने के बाद तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस में फोकस करूँगा और जितना प्रैक्टिस मैंने किया उससे ज़्यादा और प्रैक्टिस करूँगा। जितना टाइम अपने आप को दिया है, ज़्यादा ग्राउंड में दिया है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा और दे प्रैक्टिस, थोड़ा देर और प्रैक्टिस करके उसके बाद अपना जो परफॉर्मेंस रहा है और थोड़ा इंक्रीज़ करूँ। उम्मीद था कि आपका ये आप गुरु हैं तो आपका ये चेला वहाँ तक पहुँच पाएगा? उम्मीद था सर, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग से जब ट्रेनिंग करता था तो इसका जो डेडिकेशन था और जो ये मेहनत कर रहा था, उससे ये मतलब अंदर से हमारे ये आता था फीलिंग कि हाँ, एक समय आएगा जब ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड हासिल करेगा। और ये जो ऋतिक मलिक है, उसके साथ में ये जब दौरा था 2 साल पहले, उस समय 8th पोजीशन किया था और ऋतिक मलिक उस समय वो रिकॉर्ड बनाए थे। तो उस समय जब 8 किया था तो इसके जो अभी करंट कोच है वो उस समय इसको बोले थे और इसके माइंड में ये चीज़ था कि वो रिकॉर्ड जो साथ में ये दौरा और 8th किया और वो रिकॉर्ड इसको ब्रेक करना था, और ये खेलो इंडिया में जाके वो रिकॉर्ड ये हासिल किया और रिकॉर्ड ब्रेक करके अपने नाम से न्यू रिकॉर्ड बनाया। ये बच्चा, ये तो खेल में हम लोग समझ गए कैसा है, आप इनको पढ़ा रही हैं, पढ़ाई में वैसा है रिकॉर्ड तोड़ने वाला कि ठीक ठाक बच्चा है? ये हमारे स्कूल में बचपन से पढ़ा है और ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस लेवल तक पहुंच पाएगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पढ़ाई में कुछ भी है, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना बड़ा वो लिया है, नाम हासिल किया है हमारे लिए, हमारे स्कूल सेंट स्टीफन स्कूल के लिए और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के लिए और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड हम लोग हमेशा इसके लिए प्राउड फील करते रहेंगे। और भी बच्चे इन क्षेत्रों में आगे आए, इसके लिए कुछ होगा यहाँ से जिला से, क्या करेंगे? देखिए, इसमें सरकार को पहल करना पड़ेगा। सरकार को बच्चों के पर ध्यान देना पड़ेगा और जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उसको मतलब आर्थिक स्थिति से
मतलब उसको मजबूत कैसे रहे, आगे कैसे बढ़े, उस पर ध्यान देना होगा, तभी आगे बढ़ सकता है, आगे ब्रेक कर सकता है। देखिए, अगर तराशा जाए तो कोई भी पत्थर अच्छा खासा बुत बन सकता है, एक खूबसूरत तस्वीर सामने निकल कर आ सकती है। इसका जीता जागता जो अगर आप कह सकते हैं कि ये शाहकार है, गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान इसने बनाई है और पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। इस पूरे मामले पर क्या कहती हैं यहाँ की उपायुक्त, आइए सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि सदानंद कुमार जी हैं जो कि बड़का गांव चंदौल से हैं, और इन्होंने अभी जो पंचकुला हरियाणा में जो खेलो यूथ का एक स्पोर्ट्स कंपटीशन चल रहा था, उसमें इन्होंने जो हमारा नेशनल रिकॉर्ड है 100 मीटर रेस में, उसको इन्होंने ब्रेक किया और अपने नाम से इस रिकॉर्ड को कायम किया है, नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और हमारे लिए, पूरे ज़िले के लिए एक बहुत गर्व की बात है। उनके जितने कोचेज़ रहे हैं, जिन्होंने उनको सिखाया, उनके जो शिक्षक रहे हैं, उन सभी का इसमें योगदान है, उनके परिवार का योगदान है। उन सभी को मेरी तरफ से और पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखा आपने, हर कोई आज सदानंद को बधाई दे रहा है और कह रहा है कि इसने कमाल का काम किया है, कमाल की जीत दर्ज की है। मेहनत करें, और सरकारी इस तरह की योजनाएं अगर आती हैं तो कई ऐसे जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं, बहुत जिन्हें सुविधा नहीं है, वो भी राष्ट्रीय पटल पर आ सकते हैं। जिसमें अलंकार लगातार .in के लिए।